प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सबको नया साल का मुबारक, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक साल हम कंप्लीट कर रहे हैं इस प्रार्थना का, और आज मैं बड़ी खुशी के साथ आपके सामने आया हूँ प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, क्योंकि प्रभु ने हमारे साथ महान कार्य किए हैं। हम लोग जब पिछले साल शुरू किया, हमें खुद मालूम नहीं था ये कैसे चलेगा और क्या होगा करके, लेकिन प्रभु ने हमारे साथ महान कार्य किए हैं, हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद के साथ हम आए। इस नया साल के लिए धन्यवाद करें, बीते हुए साल के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, और इस नया साल को हम स्वागत करें, प्रभु के हाथों में समर्पित करें। एक एक दिन इस जनवरी महीने का पहला तारीख से लेकर इस साल का 31 दिसंबर तक प्रभु हमारे साथ चले, हमारे अगुवाई करें, हमें प्रभु अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखे, हालेलुया। सो प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस वचन पर मनन करेंगे। संत पौलुस का थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16, 17, 18। First Thessalonians chapter 5 verses 16, 17 and 18। बहुत छोटा सा वचन है, बोले तो सीखना चाहिए। मैं साल भर के लिए आपको ये वचन दे रहा हूँ, बोले तो पूरे साल ये वचन आपके साथ रहे। तो 16वां वचन इस प्रकार है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे। रिजॉइस ऑलवेज। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे। एक वचन है, वो प्रभु को बोलो, प्रभु आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे परिवार में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में ये वचन आज पूरा हो जाए। इसको रिसीव करो। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे। दूसरा वचन इससे भी इम्पोर्टेंट है, वो है कि निरंतर प्रार्थना करते रहे। निरंतर प्रार्थना करते रहे। एक तो निरंतर है, पर प्रार्थना करते रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे। प्रे विदाउट सीसिंग, प्रे कंटिन्यूसली, हालेलुया। सो प्रार्थना निरंतर करते रहे, हमेशा प्रार्थना करते रहे, हालेलुया। और तीसरा वचन है, यानी 18वां वचन, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। सब बातों के लिए गिव थैंक्स टू गॉड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। मैं पिछले बीते 2025 के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज इस नया वर्ष देने के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों के साथ एक परिवार प्रभु ने दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। जितने भी भाई बहने दूर से और नज़दीक से हमारे साथ जुड़ते हैं, अलग अलग स्टेट से और देश विदेश से आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इस साल और भी नए लोग हमारे साथ जुड़ने वाला है। प्रत्येक दिन प्रभु हम विश्वासियों की संख्या बढ़ाते रहें, उसी तरह हम लोगों के साथ जुड़कर प्रार्थना करने वालों की संख्या भी प्रभु ही बढ़ाएगा। और निश्चय ही आप प्रार्थना करते रहे। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन आज आपके लिए और मेरे लिए 100 गुना फल उत्पन्न करे, बोले आमीन। पूरे साल के लिए आपके लिए मैसेज है, आप लोग हर समय खुश रहिए। पंजाबी में ऐसा कहता है, लगातार प्रार्थना करें और हर तरफ दे मौके दे लिए प्रभु का धन्यवाद करे। पंजाबी में ऐसा है, मुझे ये नारा जैसे मैंने सीख रखा है, हालेलुया। हर समय खुश रहे। हम हिंदी में बोलते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, हालेलुया। और आगे कंप्लीट करना चाहता हूँ मैं ये वचन को, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है, हालेलुया। ईश्वर की इच्छा आपके लिए यही है प्यारे भाई और बहनों। हर दिन, हर पल, ये पूरे साल और आने वाले समय हम लोग क्या करें? हर समय खुश रहेंगे, निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। यही आपके लिए और मेरे लिए प्रभु की इच्छा है, हालेलुया। तो व्यक्तिगत रूप में बाकी सभी वरदानों से बढ़कर ये वचन पूरा होने के लिए प्रार्थना कीजिए। हर समय खुश रहना,
लगातार प्रार्थना करते रहना, सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते रहना, ये हमारा जीवन का मोटो होना चाहिए। आप 3 वचन सीख रहे हैं प्यारे भाई बहनों, इसको सीखना चाहिए, इसको आपके पास रखना चाहिए, आपके दिल में रखना चाहिए और प्रैक्टिकल में उतरना है। खुश रहना हम लोगों को लगता है बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है। खुश रहना ये पवित्र आत्मा का वरदान है, फल है आनंदित रहना। तो इसलिए हर समय प्रसन्न रहना ये कोई मामूली बात नहीं है। करके देखो, हर समय आपसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, ये मुश्किल है। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, ये वरदान के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु को बोलो, प्रभु ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में खुशी रहे, प्रसन्नता रहे, आनंदित रहे लोग। हालेलुया। ये वरदान मांगना है। जिंदगी में बहुत सारे विपरीत परिस्थितियां भी चलती है, कभी कभार कोई दुख, कोई बीमारी, कोई क्लेश, मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़ा, लड़ाई, एक्सीडेंट, मृत्यु, कई प्रकार के सिचुएशंस को हमें हैंडल करना पड़ता है, हमें गुजरना पड़ता है इन बातों से। तो 24 आवर्स खुश रहना ये मुश्किल हो जाता है। तो प्यारे भाई बहनों, फिर ये वचन का मतलब क्या है? याद रखना, ईश्वर चाहता है कि हम खुश रहें, हर समय प्रसन्न रहें, आत्मा से संचालित रहें, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चले। जो आत्मा से संचालित है वो सदा खुश रह सकता है, नहीं तो जल्दी निराशे में, उदासी में, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ये वचन आज आपके जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन के प्रत्येक दिन में ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए। सब बोले आमीन, हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें इस छत्र छाया में एकत्रित करके आज ये वचन दे रहा है, हर समय खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए और निरंतर लगातार प्रार्थना करते रहने के लिए। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, लगातार प्रार्थना करना या निरंतर प्रार्थना करते रहना ये इतना आसान नहीं है। निरंतर ही छोड़ो, दिन में 1 घंटा भी प्रभु के लिए निकालना हमें कितना मुश्किल हो जाते हैं। मिस्र बलिदान में जाना, बाइबल पढ़ना, हम में से अधिकतर लोग बहुत मुश्किलों का सामना करता है। डेली मॉर्निंग इवनिंग प्रार्थना करना ही कितना मुश्किल होते। तो निरंतर कैसे प्रार्थना करेंगे? प्यारे भाई और बहनों, रिमेन और लिव इन द कंटिन्यूअस अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। ये बहुत इजी है बोलने का, पर इजी नहीं है प्रैक्टिस करने का। निरंतर ईश्वर के सान्निध्य, उपस्थिति का अवेयरनेस में रहना, उसको आपको मालूम होना कि मेरा खुदा मेरे साथ है, और उस ईश्वर के साथ ही आपका उठना बैठना, चलना फिरना, आपकी सोच विचारों में अगर प्रभु हर पल है, फिर आप कह सकता है कि मैं निरंतर प्रार्थना करता हूं। लेकिन आपको लगता है पूरे दिन में एक बार भी ईश्वर की याद नहीं आते, उसको उपस्थिति में नहीं रहते, या हम अपने मनमाना आचरण करते हैं और कई चीज़ों में बिजी हो जाते हैं। हाँ प्यारे भाई बहनों, 24 घंटे ईश्वर के प्रेजेंस में रहना, हजूरी में रहना है, जीना है। अबाइडिंग इन जीसस, यीशु में रहना है। तो फिर क्या है? फिर आपका प्रार्थना संभव होगा। समय निकालना पड़ेगा प्रार्थना के लिए, साथ ही साथ उसके उपस्थिति में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए ये इनमें से एक भी चीज़ ना आसान नहीं है। आपको लगेगा बहुत आसान है, क्योंकि शॉर्ट वर्ड है। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, तो हम लोगों को लगेगा ये तो छोटी सी बात है, लेकिन करके देखो आसान नहीं है। और तीसरी बात इससे भी आसान लगेगा, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। ये तो हम लोगों को लगेगा बहुत आसान है, लेकिन यही तो हम करते नहीं है, धन्यवाद करते नहीं। आपका और मेरा जीवन
हर वक्त धन्यवाद का होना चाहिए। एक एक चीज के लिए धन्यवाद करना, हमारी सोचों के लिए, हमारे शरीर के लिए, इस सिर के बाल से लेके एक एक नस नस के लिए, एक एक अंग अंग के लिए धन्यवाद करना पड़ा। आंखों के लिए, कान के लिए, जुबान के लिए, नाक के लिए, ब्रेन के लिए, दांतों के लिए, हाँ ये बोलने की शक्ति के लिए, समझ की शक्ति के लिए, हाथ पैर हमारा चल रहा है, लंग्स चल रहा है, हार्ट चल रहा है, किडनी चल रहा है, और सभी इंटरनल ऑर्गन्स चल रहा है, हाथ पैर चल रहे जी, घुटना काम कर रहा है, आप चल सकते हैं, फिर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, तो क्या नहीं है बताइए। सभी चीज़ों के लिए, सभी बातों के लिए धन्यवाद करो। छोटा सा एक जुकाम आ गया, नाक बंद हो गया, तो आपको पता चलेगा आपको सांस लेना कितना जरूरी है और नाक बंद होने से कितना मुश्किल हो रहा है। जब सब कुछ चल रहा है ना नॉर्मल, आपको नहीं लगता है हाँ ये चल रहा है ऑटोमेटिक, लेकिन हर चीज़ के लिए, हर बातों के लिए, सभी बातों के लिए आपको प्रभु को धन्यवाद देना पड़ेगा। तो हमारे माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, जीवन साथी के लिए, बाल बच्चों के लिए, आपके नौकरी के लिए, आज का आहार के लिए, भोजन के लिए, कलीसिया के लिए, सैक्रमेंट्स के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, सरकार के लिए, सभी व्यवस्थाओं के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स, इंजीनियर्स, वकील्स और सभी लोगों के लिए, जितने भी हमारे संचालक गाड़ी चलाते हैं और छोटे छोटे से काम करता है, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करो। हमारे चारों तरफ के पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करो, सभी कौम के लोगों के लिए प्रार्थना करो, सभी प्रकार के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करो, धन्यवाद करो। हालेलुया। आज के दिन हम सबके लिए प्रार्थना करें प्यारे भाई और बहनों, ये साल सबके लिए आशीष का समय रहे, हर प्रकार की बीमारी से, और आपके जीवन में प्रभु आशीषों का बारिश करे और वरदानों से भर दे। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आपके लिए ये पूरे साल, इस महीना, आज के दिन ये वचन पूरा हो जाए। हर समय खुश रहने के लिए, लगातार प्रार्थना करने के लिए, निरंतर प्रार्थना करते रहने के लिए, सभी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देने के लिए प्रभु आपको कृपा दे। आज सभी के जीवन में, एक एक के जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाए। इस वचन की शक्ति आपके जीवन में बने रहे, इसकी आशीष आप सबों को आज प्राप्त हो जाए। हर संकट से, हर दुख से, हर ऐसी परिस्थितियों से प्रभु बचाएं कि आपको प्रार्थना में कोई रोक टोक नहीं आवे, बल्कि आप निरंतर प्रार्थना करते रहें। सभी बातों के लिए आप धन्यवादी बन जाएं। आपका धन्यवाद का बलिदान ही प्रभु का सम्मान है। याद रखना, जो धन्यवाद करना सीख लिया वो प्रभु का सम्मान करना भी सीख लिया। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं। यीशु नासरी, आज के दिन, इस नए साल का पहला दिन, जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, एक एक के जीवन में प्रभु अपना आशीष दे, बरकत दे। आज इन सब के जीवन में तसल्लुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 का 16, 17, 18 ये तीनों वचन पूरा हो जाएं। ये दुआ में मांगता है यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फंसे जो आपके साथ होंगे, नया साल में विशेष प्रार्थना के साथ आप सब उसमें जुड़ने का कष्ट कीजिएगा। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वचन को रोज रिपीट करते रहिए, इस वचन का अनुभव करते रहिए। प्रभु आप सबों के साथ रहें और इस वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ बांटने के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। I wish you all a very happy new year once again. Have a wonderful day and wonderful year. God bless you all.